तुम्हारे सामने ही पास हो गया, उखाड़ पाए कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया। 1500-1600 साल पुराना मंदिर वो कैसे आपके इसमें आ जाता, वक्त में आ जाता? दादा परदादा जो इसको दान देते थे, तुम्हारे पास खाने को रोटी था नहीं, पहनने को कच्चा था नहीं, तो तुमने इतना दान दे दिया। 9.5 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आया भाई? और मुसलमान भाई हम खड़े हुए हैं और 1-1 इंच जो है उनको वापस दिलाएंगे, और हिंदुओं का जितना भी इन लोगों ने कब्जा किया वापस हिंदू दिलाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। सरकार ने बहुत अच्छा किया है और इसमें गरीब मुसलमानों को प्रोत्साहन देगी सरकार। जब आपने 2-2, 3-3 देश अलग ले लिया है तो भारत के अंदर अब कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इनसे पूछिए कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे आप? ऑब्वियसली अभी यूसीसी जब लागू होगा ना तब भी चिल्लाएंगे, ठीक है। एनआरसी की बात होगी तब भी चिल्लाएंगे। 92 to 93% दिल्ली की जमीन वक्फ की है। जो हिंदुस्तान में है वो सारा भारत सरकार के जमीन है, किसी वक्फ बोर्ड का नहीं है। दिल्ली में ही 6 हिंदू मंदिरों को बोल दिया गया था कि इस पे वक्फ का जमीन है। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कुछ भी मतलब बोल दोगे कुछ भी हो जाएगा। अंबानी के घर को बोल रहे हैं कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। शोषित जो वर्ग हैं उनको दबाया नहीं जाएगा, उनकी जमीनों पे वक्फ बोर्ड जैसे भूमाफिया दावा नहीं ठोकेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो मंदिर तुमने हड़प रखे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे, जमीनें हिंदू तुमने हड़प रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पूरे देश के अंदर एक तरफ वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन हुआ उसको लेकर खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है संशोधन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में नहीं है। सरकार जो है वक्फ बोर्ड के तमाम जमीनों को छीनना चाहती है, ये बार बार जो है अमित शाह के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो ये बिल पास हुआ है? जी, सरकार कभी भी कोई काम करते तो भाई साहब ऐसे तो नहीं करती। सरकार पूरा एक मेजोरिटी में पहले उसकी बातचीत होती है, क्या विचारधारा है, क्या दिक्कत है, उसके कारण वो बातचीत होती है। सरकार ने कोई गलत नहीं। अगर वक्फ बोर्ड लग रहा है आपको अच्छा है तो बताइए, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई अस्पताल वक्फ बोर्ड के नाम से है तो मुझे बताइए आप। तो सरकार जब वो वक्फ बोर्ड से उनको ही परेशानी है भाई साहब, जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो लोग लोगों के हक मार रहे हैं, जो पैसा खा जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपया महीने का है वक्फ बोर्ड का कमाई। बताइए, कोई गरीब मुसलमान के क्या मिला उसमें, मुझे बता दीजिए। उसमें सिर्फ पैसे वाले लोगों, वो एक गरीब आदमी को जाइए आप पूछिए, आप अपने न्यूज़ के माध्यम से, कोई गरीब आदमी, कोई मुसलमान के क्या वक्फ बोर्ड के विरोध में क्यों कर रहे हैं विरोध? तो विरोधी भाई उनको पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है दादा। क्या कि वो एजुकेटेड नहीं, उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गरीबों के साथ जो ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए उनका। जो ये चीरहरण जो गरीबों के साथ करे बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के कई नेता कह रहे हैं कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए, ये उनका बोलने काम, भैया खाने को नहीं मिलेगा। कि गांव में कहावत है, जब बिल्ली को भूख लगती है ना तो ऐसे खाती है, कुछों को मार के चोच मार देती है। अब उनको नहीं मिल रहा भैया, कोई मुद्दा तो चाहिए। बस हिंदू मुस्लिम कुछ भी कर दो, अपना चला दो। सरकार ने बहुत अच्छा किया है और इसमें गरीब मुसलमानों को प्रोत्साहन देगी सरकार इसके लिए। बहुत अच्छा काम किया, क्या कहेंगे भाई? बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो वक्फ बोर्ड जो खत्म करने का जो ये रणनीति रची गई है, बहुत अच्छा काम किया गया। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई भी इससे परेशान थे। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो वो भी लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ ये बिल खत्म हो गया। कि भैया संशोधन सेक्शन 40 था ना, जिसके अंदर अगर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो आप जो है अपील नहीं कर सकते हैं। अब अपील कर सकते हैं कि अगर दावा ठोका तो आपके ऊपर जूता चप्पल बजना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे भाई ने बोला कि वक्फ बोर्ड के नाम से कोई भी वो नहीं है, ना मदरसा है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। तो काम करता क्या है ये? मतलब कुछ भी कह रहे कि हमारे परदादा जो है, दादा परदादा जो है इसको दान देते थे। तुम्हारे पास खाने को रोटी था नहीं, पहनने को कच्चा था नहीं, तो तुमने इतना दान दे दिया। 9.5 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आया भाई? हम बाहर देशों में देखते हैं तो वहाँ तो कुछ होता नहीं है ऐसा वक्फ बोर्ड, हमारे देश के अंदर है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में अब तो जारी हो चुका है 1,30,000 एकड़ जमीन पर अब जो है सीधी बात पे 1-1 इंच करके वापस लिया जाएगा। कि दूसरी बात यह भी है कि कह रहे हैं कि भैया यतीम जो थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, वो उठा के वक्फ बोर्ड को दे देते थे। तो आप बताइए मेरे को कि कितने लोग यतीम थे, कितने को बच्चे नहीं थे, कितने के पति नहीं थे, पता होना चाहिए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन था पब्लिक ने किसके लिए दिया था? कि भैया अल्लाह की राह में लगाया जाए। आपने क्या किया? 5 स्टार होटल बना दिए, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। तो भैया वक्फ बोर्ड बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। वो तो कह रहे ना हमारी संपत्ति हमारी मर्जी। तुम्हारी संपत्ति कैसी संपत्ति? तुम बेचोगे उसको या फिर अल्लाह की राह पे लगाओगे?
अल्लाह के राह पर लगाना है ना उसको जो है बेचना नहीं है। आप बेचने का काम कर रहे हो। सवाल जो भैया से अभी पूछा था कि वो लोग लगातार कह रहे कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जमीन हमारा, वक्फ बोर्ड हमारा, तो उस पर फैसला जो है हम ही करेंगे कि आप करेंगे? हम अच्छा हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ऐसा काम कि 1500 साल पुराने मंदिर पे आपने दावा ठोका। उससे पहले कुछ था क्या तुम्हारा? कोई अस्तित्व था? वक्फ बोर्ड था? वक्फ बोर्ड कभी 100 साल भी नहीं हुए हैं तो आप दावा ठोकिए। पूरा गांव कह रहे हैं हमारे बाप दादा ने दिया है। पूरा गांव तुम्हारे बाप दादा का था है? तुम्हारे पास खाने को रोटी था नहीं, तुम्हारे बाप दादा के पास ना जमीन आ गया। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बैठ के रो रहे हैं, वही है ये 15 मिनट वाले। 15 मिनट तो फिर काहे को रो रहे हो? तुम्हारे सामने ही पास हो गया, उखाड़ पाए कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी आप रो क्यों रहे हैं? उसके अंदर 200-400 एकड़ जमीन आपका भी था क्या? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, लेकिन जो बिल है वो पास तो हो गया क्योंकि मुस्लिम इसके अंदर समर्थन दे रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी रो क्यों रहे हैं? 200-400 एकड़ जमीन आपका भी था या फिर फंडिंग आपको आती थी कि आपकी भी जमीन जा रही है? तो इसी से पता लगा इनके पोल खुल रहे हैं भैया। भाई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मुसलमान कह रहा है इससे हमें जो है वो निजात चाहिए। फिर से आता हूँ, आपके पास भी आऊंगा, क्या कहेंगे? देखिए वो अभी आपने बोला हमारे अगने में तुम्हारा क्या काम है। काम के बात बताए, एक बात बताए, हम भारत में रहते हैं ना। हमारा जब हिंदू धर्म के लोगों का इतना ज़मीन है ना, पूरा ज़मीन में हमारा जो ज़मीन है सरकार कभी भी ले लेती है। एक अगर रोड छोटा सा निकल जाती है तो घर तोड़वा देती है। तो जो हिंदुस्तान में है वो सारा भारत सरकार के ज़मीन है, किसी वक्फ बोर्ड का नहीं है, न किसी का नहीं है, भारत सरकार का जमीन है। अरे भाई साहब की भारत सरकार की जमीन है और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे साथ ये छीना जा रहा है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है। देखिए वक्फ बोर्ड जो बोल रहा है, ये संपत्ति की जो बात हो रही है, पहली बात तो वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ भारत के अंदर होनी नहीं चाहिए। 1947 में धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था 14 अगस्त को, जब आपने अपना देश अलग ले लिया, आज देश के इतने टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और आपका ये हो गया भारत के अंदर। अब आप इस चीज़ को अगर लागू कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए भारत सरकार को, जितनी जल्द से जल्द हो सके। बाकी विपक्ष का काम है इस पर कब्जा करना। विपक्ष की रोटियां चल रही है तो विपक्ष तो कहेगा। इसमें सब माफिया बैठे हुए हैं बड़े से बड़े। जो नीचे तख्तर के मुसलमान हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जगह को हड़पते हैं, उसका किराया खाते हैं बैठ के। अभी मैंने देखा नागपुर में, महाराष्ट्र में, कितने मुसलमान कमेटी के लोग हैं जो वो खुशी मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ भारत के अंदर। ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि एक जगह पे जो है एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि भाई हम मोदी जी के साथ हैं, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ बिल्कुल सही हुआ, उनका मार के सर फाड़ दिया गया। भैया यही चीज़ तो है, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ भैया मेरे। यही होगा जब फालतू की अफवाहों में, फालतू के रास्ते पे आप चलोगे तो आपके साथ यही होना है। दूसरी बात ये है, वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ तो भारत के अंदर कहीं से होनी नहीं चाहिए। जब आपने 2-2, 3-3 देश अलग ले लिया है तो भारत के अंदर अब कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई बीच में लबर करता है तो उसके नाम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको अंदर कर दें। कह रहे हैं कि भाई जो भी लबर करेगा उसे जो है अंदर कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर देश के कई अलग राज्यों में देखा जा रहा है लगातार प्रोटेस्ट हो रहे, क्या कहेंगे? सरकार की गलती है सर। एक्चुअल में सरकार को आना चाहिए इस सब चीज़ में पीछे। आज जब CANRC का जब मुद्दा आता था तो सरकार को आना चाहिए, बताना चाहिए कि इसमें नागरिकता छीनने वाला नहीं है, मगर सरकार बताती भी है। मगर लोग कुछ मौलाना के चक्कर में आज उनके जो व्हाट्सएप आते हैं ना सर, उस पर उन लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज उनसे पूछिए कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे आप। एक लॉजिकल फैक्ट हो तो समझ में आता है, मगर नहीं, कुछ मौलाना बोल दिए कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। यही होता है सर। प्रॉब्लम क्या है ना कि आज वक्फ बोर्ड को कैसे लूटा जा रहा था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि 12,000 इनकम होना चाहिए, वहाँ पे होता कितना था? 166 करोड़ रुपया, मैक्सिमम 200 करोड़ तक गया था ये। फिर उसके बाद में 2024 में इनकम कितना हो गया? 1 करोड़ 35 लाख। सर 99% घट गया सर आए। कहाँ जा रहा है ये सब पैसा? यही चीज़ है ना सर। आपके पास में इतना प्रॉपर्टी है वक्फ का। सबसे बड़ी बात है कि आज योगी जी ने तो बोल दिया कि भाई हम तो जितने भी इलीगल हैं जो भी है हम तो उस पर उसको एक्शन लेंगे, और लेना भी चाहिए। आज एक समुदाय के पास, जो समुदाय जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो उसके पास में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की ज़मीन कहाँ से आ जाती है? नेता है वो तो कह रहे कि भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है, संविधान के तहत जो है देश नहीं चल रहा है। सर संविधान में मैं आपको संविधान का ही 2 आर्टिकल बता दूंगा और बता दूंगा वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल दोनों गैर संवैधानिक है।
देखिए आर्टिकल 27 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी, जैसे हमारा राम मंदिर अभी बना, तो राम मंदिर जब बना तो सरकार ने कोई फंड नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, आम जनता ने दिया। ऐसे क्या होता है ना कि जब हर 10 साल में जब वक्फ बोर्ड का जो स्टेट में कितना ज़मीन है नपाई जब होता है ना, तो उसका पैसा वो स्टेट देती है, वो वहन करती है। ये आर्टिकल 27 का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं आपको एक और आर्टिकल बताता हूँ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का, 323A 323B में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये बना सकते हैं, समझे, अपना ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। वो ट्रिब्यूनल में कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है, तो ये गैर संवैधानिक ही हुआ ना सर। और वक्फ बोर्ड में आपको पता होगा, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक ऐसे जाने माने मैंने जो इतिहास मैंने इस्लाम के स्कॉलर जो होते हैं, जो इस्लाम के जानने वाले होते हैं, वो बैठते हैं। मैंने इस देश में आपने शरिया कोर्ट ला दिया, तो सर वही चीज़ है ना सर, ये वक्फ बोर्ड को ये हाँ कहीं ना कहीं इस चीज से भी नाराज है, कह रहे हैं कि भाई जब वक्फ बोर्ड को लेकर जब बैठकें होंगी, जब जमीनों को लेकर जो है डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा, तो उसमें जो है गैर मुस्लिम को क्यों ऐड किया जाए? सर देखिए क्यों नहीं किया जाए, आज ये बताइए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज आप जब ये ट्रस्ट में थे, तिरुपति वाले जब ट्रस्ट में थे, क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी थे, तब तो आपने ये सब नहीं कहा, तब आप नहीं बोल रहे थे कि नहीं हम क्यों हम जाएं, हिंदू का मंदिर है, हिंदू का ट्रस्ट है, हम उसमें क्यों जाएं। जब आप वहाँ पे थे तो आपको दिक्कत नहीं था, मगर आज आपको दिक्कत हो रही है। भैया ट्रांसपेरेंसी, जैसे समझ लीजिए 5 मुसलमान हैं, 2 हिंदू रहेंगे उसमें, चलिए समझ लीजिए, आज 5 अगर मुस्लिम एक साइड हो जाते तो ये हिंदू पक्ष बोल सकता है ना कि ये जो ये कर रहे हैं ये गलत है, आज वो सबूत देंगे ना। ये समझ लीजिए 2 हिंदू हैं वो गलत कर रहे हैं, तो 5 मुसलमान एक साथ होकर वो बोल सकते हैं ना कि ये गलत कर रहे हैं, तो सर ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना। आज जैसे कोई भी कहीं का भी आए, जितना भी हो, आज ये छोटे तबके के लिए जैसे समझ लीजिए अभी अमेंडमेंट ला रही थी, तो क्यों नहीं उन लोग गए सुप्रीम कोर्ट, बोलते ना कि हम इतना स्कूल बनवाएं, इतना यूनिवर्सिटी बनाएं, इतना ये क्या बोलते हॉस्पिटल बनवाए, इससे लाभान्वित इतने लोग हुए हैं, नहीं वो सरकार को लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो तमाम लोग नाराज है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है अब इस याचिका लगाएंगे और उस पर ही बात होगी। सर लगाने दीजिए उनको, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि कितने बड़े वो मुस्लिम के लिए मतलब क्या बोलते हैं हानिकारक है, वो जहरीले हैं। आज देखिए ट्रिपल तलाक आता है, बिल आता है, महिलाओं को फ़ायदा होता है, मगर नहीं, उसमें भी सरकार का विरोध करना है। प्रॉब्लम क्या है ना सर, वक्फ बिल का ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं को बीजेपी ने लाई है। आज 2010 में लालू प्रसाद यादव जो अभी आरजेडी के जो सुप्रीमो जो थे, अभी भी होंगे या नहीं पता नहीं सर, अभी भी हैं, वही 2010 में ये बोलते थे ना डाकबंगला चौराहा में वक्फ ने जमीन हड़प ली, मगर आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। आज जब सत्ता में थे तब वो बोल रहे थे कि नहीं वक्फ ने गलत किया, आज बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी। अरे भाई आप समझाइए ना, आज लाभान्वित अगर मुस्लिम तबका हो रहा है, छोटा तबका, तो आपको दिक्कत क्या है, या किसी को भी इसमें क्या दिक्कत है? वक्फ देखिए, वक्फ में क्या है ना, इतना ज़्यादा घोटाला हो गया था, इतना आज हिंदू का मंदिर बोल दे रहा है। ये दूसरी जगह क्यों जाए, दिल्ली में ही 6 हिंदू मंदिरों को बोल दिया गया था कि इसमें वक्फ का जमीन है। रूटीन जोन भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड का ही प्रॉपर्टी। आपको सर जान के हैरानी होगी, जहां आप खड़े हैं वो भी वक्फ की ज़मीन है। 92 to 93% दिल्ली की ज़मीन वक्फ की है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा था 2014 में, तो 132 या 123 प्राइम लोकेशंस में जो जगह है वो दे दी गई थी वक्फ को। क्यों भाई, क्या जरूरत था? सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेके क्या क्या नहीं दे दिया गया। आज ईडन गार्डन्स को बोल दिया गया कि वो वक्फ की ज़मीन है। 1500 साल पुराना तमिलनाडु का जो मंदिर है और पूरा एक गांव को बोल दिया गया ये वक्फ की ज़मीन है। सर इस्लाम का जो ये है, इस देश में कितना साल का इतिहास है? 1445 साल ऐसे ही कुछ है। 1500 साल पुराना मंदिर, 1600 साल पुराना मंदिर, वो कैसे आपके इसमें आ जाता, वक्त में आ जाता? कई मुस्लिम लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के ट्रस्ट में हमारे आदमी भी बैठा दीजिए। सर आपको हिंदू बन जाइए, बैठा देंगे। हिंदू बन जाइए, बैठा देंगे। हिंदू बन जाइए, कन्वर्जन कर लीजिए, टीका लगाइए, जय श्री राम बोलना शुरू कर दीजिए। आप भी आके बैठिए, वहीं हनुमान चालीसा पढ़िए। रोका किसने है? हाँ, हम नहीं रोकते भैया। हम किसी को ये नहीं बोलते कि भैया तुम हमारे धर्म के नहीं हो, तुम जैसे कुछ लोग कहते हैं काफिर है। भैया हम नहीं बोलते। आपको अगर राम मंदिर में आके बैठना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, तो जय श्री राम बोलिए, सरजू जी में जाके नहाइए, टीका लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और जय श्री राम बोल के मस्त जाके दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हम तो तुरंत कह रहे हैं भैया आइए धर्म परिवर्तन कीजिए। मतलब फिर आप उनको जो है बिठा देंगे? बिल्कुल भाई मानेंगे भाई, बिल्कुल भाई मानेंगे। आइए। भाईचारा तो अभी भी वो निभा रहे हैं। अभी काम निभा रहे हैं। अभी तो ये रामनवमी पत्थरबाजी होने वाली है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी रामनवमी आ रही है, पत्थरबाजी होगी कंफर्म, बता 4 जगह हो जाएगी, पूरे देश में होगा। क्योंकि हमारा ही जब रामनवमी आती है ना तभी पत्थरबाजी होती है, अगर उनका त्यौहार होता है पत्थरबाजी नहीं होती है। तो ये है इसके अंदर भाईचारा है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो आपने ये जो आप जो बोल रहे थे कि उनको क्यों मैंने हिंदू को क्यों बैठा रहे हैं, वो बोलेंगे राम मंदिर। सर हम ये नहीं बोल रहे कि अजमेर का जो वो है उसमें हमें बैठाइए। अजमेर शरीफ जो दरगाह है उन लोग उसमें भी फंड होगा, उसमें भी और कमेटी होगा। कोई हिंदू नहीं बोल रहा कि उसमें आप हमें बैठाइए, या कोई मस्जिद है जामा मस्जिद है उसमें नहीं बैठाइए। ये सर ट्रिब्यूनल का बात है सर। और एक छोटा सा बात बताता हूँ, एक सनातन बोर्ड बना दीजिए, ठीक है, और बोलिए कि सनातन बोर्ड को बोलिए कि मस्जिद पे कब्जा कर ले, और मुस्लिम लोगों का है उसके घर पे कब्जा कर ले, और बोलिए वही सनातन ट्रिब्यूनल में जाकर के जहां पर सिर्फ हिंदू बैठेंगे वहां पर जाके अपना केस लड़े। कितना सर, कितना दुख पीड़ा होगा और कितना परेशानी होगी या नहीं मुसलमानों को। वही वक्फ बोर्ड कर रहा था सर हिंदुओं के साथ। आज 44,000 से ज़्यादा पेंडिंग है केसेस, उसमें 9,500 10,000 केसेस तो सिर्फ मुसलमानों के हैं। इसमें मुसलमान भी जो माइनॉरिटी अपने आप को कहते हैं, मैं उनको मेरा माइनॉरिटी नहीं समझता हूँ। जो 40 करोड़ जो लोग जो हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका की आबादी से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या चीज़ का माइनॉरिटी सर। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है, आता हूँ भैया आप ही के पास, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। कहा जा रहा है कि अब इसका जो सीधा असर दिखेगा बिहार चुनाव में। भैया ये कुछ नहीं दिखेगा। मैंने आपसे क्या बताया, जब बंटवारे के आधार पे आप सब कुछ ले चुके हो तो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के नाम का कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। इसको तो जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कुछ भी मतलब बोल दोगे कुछ भी हो जाएगा। अंबानी के घर को बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की 10 मिनट के लिए नेटवर्क काट देगा ना, मुल्ला मौलाना सारे मोबाइल चलाना भूल जाएंगे। अगर 10 मिनट के लिए नेटवर्किंग उसने बंद कर दिया, सारा नेटवर्क आज उसी से चल रहा है, जितना मोबाइल चला रहे हो सब कुछ उसी से चल रहा है। मस्जिद के अंदर 1-1 2-2 घंटे आप मोबाइल फ़ोन देखते हो तो उसी की वजह से देखते हो। अंबानी घर को आप बोल रहे हो उसके पास किस चीज़ की कमी है। हमारे मंदिर को बोल रहे हो, हम कह रहे कल को सनातन बोर्ड हम मांगने लग जाएंगे, सनातन बोर्ड बन जाएगा, हम कह देंगे जामा मस्जिद सनातन बोर्ड पे बनी है। मतलब वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए तो आप सनातन बोर्ड की मांग नहीं करें? सनातन बोर्ड की मांग नहीं करेंगे भैया, हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए जी। हमें हिंदू राष्ट्र की मांग है और हिंदू राष्ट्र। सनातन बोर्ड चाहिए ना वक्फ बोर्ड चाहिए? सर देखिए, मैं खुद सरकार के इस फैसले में भी विरोध करता हूं कि वक्फ बोर्ड में ना संशोधन नहीं करना चाहिए था, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए था। आज देखिए बात क्या है ना कि जब अभी जो है उद्धव ठाकरे जो है उन्हीं के पार्टी के नेता संजय राउत ने कह दिया है कि मोदी बड़े मियाँ हैं और अमित शाह जो है वो छोटे मियाँ हैं। उनका सर वो जब से जेल गए ना, वो लगता है मेरे को कोई उनको थूक कर मूत कर पिला दिया होगा, इसीलिए उनका मानसिक संतुलन हिल गया है सर। जो अपने आप को कट्टर हिंदू समझता था ना, जो वो कट्टर हिंदू पार्टी से निकला था, पता नहीं आज क्या हो गया है ऐसे लोगों को। आज वो वक्फ बोर्ड को जो अमेंडमेंट था उसका विरोध कर रहे हैं। खैर चलिए, अपना अपना मत होता है। अपना चाहते आप वो कट्टर हिंदू होकर जो है अब आपकी विचारधारा पर काम करना नहीं सर, चाहिए ही नहीं। हमें ये चाहिए जो कट्टर हिंदू है सर, कट्टर हिंदू का ये मतलब नहीं किसी के ऊपर में आक्रमण कर दो आप, या किसी को आप माने भला बुरा कहो या कुछ कहो। सर कट्टर हिंदू का मतलब ये है कि आपके धर्म को अगर कोई कुछ बोले ना तो वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये देखिए क्या होता है ना सर कि हमारे रामनवमी पे शोभा यात्रा पे पत्थर इन लोग जब मारते हैं ना, ये गलत है। आज किसी का धर्म हम खराब नहीं बोल रहे हैं या कोई हमारा धर्म खराब बोले, वो चीज़ में आपत्ति है सर। कहा जा रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है भारत में भाई। अच्छा, अभी ईद अभी हाल फिलहाल में बीता है, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, कहाँ पे हिंदुओं ने ईद में उपद्रव किया? कहीं आपको नॉलेज ऐसा घटना सुनने को मिला है? नहीं मिला है ना। लेकिन ऐसे कई घटना आपको मैं अवगत कराऊंगा जहाँ पे क्या होता है कि रामनवमी के शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करी जाती है, हनुमान जन्मोत्सव पे पत्थरबाजी किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों पे पर्वों पे पत्थरबाजी किया जाता है। तो देखिए साफ इससे साबित होता है ना मानसिकता किसकी कैसी है। इनकी जो एक कौम है ना जिसको शांति कौम बोला जाता है, कहीं ना कहीं आतंकवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, देखो फिर से बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लोग एक्सेप्शनल हुए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि है कुछ लोग बदनाम सारे। हाँ, कुछ लोग उसमें मतलब अराजक तत्व तो सारे धर्म में होते हैं, सारे धर्म में। अब देखिए नहीं होते हैं भाई साहब, बता रहा हूँ। जैसा अभी देखिए अब हिंदू की बात करते हैं तो अब देखिए हिंदू में कैसे अराजक तत्व है, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको पता होगा ना कि 232
जो मतलब बिल के विरोध में वोट मिला था अभी विपक्ष में, जो ये वक्त संशोधन पे बिल बन रहा था। तो एक बात बताइए, 232 में सिर्फ 27 मुसलमान थे, बाकी जो लोग थे वही अराजक हिंदू थे, ठीक है ना, जिनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, ठीक है ना। उनको एक तरह से बोला जाए ना, गद्दार हिंदू जो बोला जाता है, तो गद्दार हिंदू है, ठीक है। जैसे आपने सुनते हैं कि मुसलमानों में आपने सुना होगा कि आतंकवादी बन जाते हैं, ठीक है ना, आतंकवादी निकल जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में आतंकवादी नहीं, गद्दार बनते हैं। एक सवाल आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग जो है अगेंस्ट में थे वो हिंदू थे। एमपी की बात कर रहे हैं, तो आखिर वो एमपी जो है बीजेपी की विचारधारा पे क्यों काम? बीजेपी, अच्छा एक बात बताइए, वक्त संशोधन कानून जो है सिर्फ बीजेपी की व्यक्तिगत विचारधारा थोड़े ना है, इससे कई शोषित वर्ग जो हैं, जैसे चाहे हिंदू उठा लीजिए चाहे मुसलमानों को उठा लीजिए, दोनों तरफ से वर्गों को शोषित किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। आप केसेस पूरा देखेंगे तो ऐसा थोड़े ना है कि खाली हिंदुओं के केसेस है, उसमें मुसलमानों के भी केसेस हैं, मुसलमानों को भी प्रताड़ित किया गया है। तो इसमें बीजेपी की विचारधारा कहाँ से आती है? ये तो समानता के अनुसार एक बनाया जा रहा है नियम, जिस नियम के तहत शोषित जो वर्ग हैं उनको दबाया नहीं जाएगा, उनकी जमीनों पे वक्फ बोर्ड जैसे भूमाफिया दावा नहीं ठोकेंगे। तो ये तो बीजेपी की विचारधारा है ही नहीं, ये तो जनता के लोक कल्याण के लिए बना है। तो लोक कल्याण के लिए जो चीज़ें बन रही है वो तो कभी भी गलत नहीं होती है, ठीक है। और बाकी जो आप कह रहे हो कि जो मतलब एमपी जिन्होंने विरोध करा है, तो देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो वही एमपी हैं जिनको ईद के दिन गला मिलने तो जरूर आ जाता है, लेकिन जब रामनवमी होता है ना तो हाथ जोड़ने नहीं आता है। तो वो वही वाले हिंदू हैं वो लोग, ठीक है। उनको सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा से मतलब है, उनको 8500 रुपए का लालच देने आता है। चाहे जितनी अच्छे काम कर ले उनको विरोध, बिल्कुल विरोध करने। अच्छा इसमें विरोध करने वाली चीज़ ही क्या है बताओ ना। एक होता है कि मुसलमानों का हक मार रही है बीजेपी। अच्छा एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड से कौन से मुसलमानों को प्रॉफिट हुआ है? किसी मुसलमान को प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट किसको हुआ है? प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए, वो कह रहे कि हमारा मसला है भाई, हम आपस में बैठ। एक मिनट, प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट देखो किसको किसको हुआ है। प्रॉफिट हुआ है असुद्दीन अवैसी को हुआ है, अमनतुल्लाह खान जैसे लोगों को हुआ है, उस भूमाफिया बोर्ड में बैठे जितने भी भूमाफिया है उनको प्रॉफिट हुआ है। एक गरीब मुसलमान कोई ऐसा आके बता दे यहाँ पे कि उसकी बेटी के शादी में वक्फ बोर्ड ने दान दिया हो, पैसे दिए हो, ठीक है। चाहे एक ऐसा गरीब मुसलमान आके बता दे कि वक्फ बोर्ड ने उसे छत दिया हो, जमीन दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और ना ही वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान को सपोर्ट किया है। तो ये एक तरह से बिल जो था इसको संशोधन करने के बजाय निरस्त कर देते, कहानी खत्म हो जाता। बात बताइए फिर, क्यों कुछ नेता जो है ये कह रहे कि भाई बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है और ये बिल जो लेकर आई है बिल्कुल मुस्लिम का? नेता नहीं है ना भैया, गद्दार नेता है। गद्दार नेता है, नेता गद्दार नेता में अंतर होता है। नेता की बात करते हैं तो नेता अमित शाह है, जो बोलते हैं कि कौन नहीं मानता है देख लेते हैं, नेता उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सबको मनवा देते हैं। नेता का मतलब होता है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। बिल फाड़ दिया और आप कह रहे कि अमित शाह कह दिए तो नहीं मान। 3000 देखिए पीछे से क्या बात आया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात भाई ने बोला है, मतलब शब्द थोड़े कठोर है लेकिन बढ़िया शब्द हैं, ठीक है। आप जो अवैसी की बात कर रहे हैं कि अवैसी ने बिल फाड़ दिया, अवैसी तो सीए के समय भी चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। अवैसी अभी यूसीसी जब लागू होगा ना तब भी चिल्लाएंगे, ठीक है। एनआरसी की बात होगी तब भी चिल्लाएंगे, ठीक है ना। अवैसी हमेशा चिल्लाते रह जाएंगे, और जहाँ तक हमें लगता है कि चिल्लाते चिल्लाते कहीं अल्लाह तल्ला को प्यारे ना हो जाए, ये भी हो जाता है, क्योंकि उम्र भी हो रही है ना भाई साहब, 70-75 साल हो ही गया है, तो हो भी सकता है। बात कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? कल जो है इसको देखकर बंगाल के अंदर जोरदार प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? होने दीजिए, प्रदर्शन से क्या दिक्कत है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा जो रामनवमी में जो पत्थरबाजी, मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग जो है सड़क पे उतर गए, आप कह रहे होने इनको कुछ पता ही नहीं है। जंतर मंतर में जितने भी न्यूज़ चैनल वाले गए कुछ पता ही नहीं है, लेके खड़े हैं पोस्टर, जैसे लग रहा 400-400 रुपए में बुलाए गए हैं। भैया चाहे जिससे पूछ लो, कुछ नहीं पता, जिससे पूछो भैया वक्फ बोर्ड क्या है पता नहीं, हमारे बड़े बताएंगे, हमारे मौलाना नहीं, 2 बीड़ी के बंडल पे बुलाए गए थे भैया, आपको पता नहीं है। जो अभी इन लोग काला पट्टा बांधे हुए हैं और काला पट्टा बांध करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो उनसे यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो काला पट्टा, जो अभी तो आप होली गई तो आप बोल रहे थे कि रंग लग जाने से हराम होता है, तो अब ये काला रंग नहीं है क्या? देखिए इन लोगों का मानसिक यही है कि कोई कुछ भी बोल दें, अरे भाई बिरयानी जो आप खाते हैं ना उसमें भी रंग डाला जाता है, 2-3 प्रकार के रंग डाले जाते हैं उसमें भी, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बात है कि अगर हम मुसलमान के यहाँ ईद में क्या बोलते हैं सवई खाने जाते हैं, तो क्या वो हमारे साथ होली नहीं खेल सकते? भाईचारा, भाई भाई बोलते हैं ना, तो भाई के नाते इतना तो कर ही सकते थे। और सबसे बड़ी बात सर, जिस देश में हाई कोर्ट को, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा, एक कोर्ट सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे आम नागरिक एक हिंदू कैसे सुरक्षित होता वक्फ बोर्ड से? ये बताइए। बताइए सर जी, हम ये कह रहे हैं कि आपने बोला कि वो कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मंदिर तुमने हड़प रखे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे, जमीनें हिंदू तुमने हड़प रखे हैं, तो इसलिए हमारे एंट्री उसके अंदर हो जाएगी और पूरा का पूरा एक इंच जो है नाप के ले लेंगे।
हाँ जी, और रामनवमी आ रही है, पत्थरबाजी हमने किया नहीं तुम्हारे त्योहार पे, पत्थरबाजी हम करेंगे नहीं। अगर पत्थरबाजी हुई तो एक्शन की जगह रिएक्शन देख लो, पूरा पूरा मिलेगा। पत्थर से मारोगे तो पत्थर से पिटोगे, डंडे से मारोगे डंडे से पिटोगे, जिससे आना तो उससे आ जाना। राम भक्त जो है तैयार है, बोलो जय श्री राम। बाकी आप जो है जो ये संशोधन हुआ है उससे आप बिल्कुल खुश है भैया, मुसलमान खुश है। और हाँ सुनिए, निरस्त करना चाहिए, बोर्ड को ही उठा के फेंक देना चाहिए सही था, बात ठीक है ना। संसद भवन में वहां पे चिल्लाने से बढ़िया था कि सारे जितने भी बीजेपी के जो 288 लोगों ने वोट दिया है, 288 लोग 288 बार मुंह देते, वहीं पे कहानी खत्म। बिल का सर मुसलमान भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं हो पाएगा, सारे हिंदू उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए ये वक्फ बोर्ड है, मुसलमान भाइयों को जो प्रॉपर्टी छीनती है उसको उठा के बेच देती है, और मुसलमान भाई साथ हम खड़े हुए हैं और एक एक इंच जो है उनको वापस दिलाएंगे, और हिंदुओं का जितना भी इन लोगों ने कब्जा किया होगा वापस हिंदू दिलाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वक्फ बिल में संशोधन हुआ, उसके बाद देश में कई राज्यों में जो है इसका विरोध देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में मिठाई और लड्डू बांटी जा रही है। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।